20 अप्रैल 1889। एक ऐसा दिन जिस दिन 19वीं सदी का सबसे बड़ा तानाशाह जन्मा। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा तानाशाह जिसने अपनी गरीबी को सहते हुए भी पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिर कैसे, क्यों हिटलर को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह माना गया, हम इस वीडियो में इसे विस्तार से जानेंगे। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के हंगरी नामक साम्राज्य में ब्राउनो एम इन में हुआ। जन्म के समय उनके माता पिता गरीब किसान थे। कुछ समय बाद उनके पिता एक सीमा शुल्क अधिकारी बन गए। हिटलर के पिता एलोइस चाहते थे कि हिटलर सिविल सेवा में अपना करियर बनाए। उनकी मां क्लारा अधिक दयालु स्वभाव की थीं। हिटलर 6 साल की उम्र में स्कूल जाने लगा। काफ़ी बुद्धिमान होते हुए भी उसे औपचारिक शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हिटलर ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। मात्र 13 वर्ष की उम्र के दौरान पिता के गुजर जाने से उस पर सिविल सेवा की नौकरी का दबाव कम हो गया। एडोल्फ हिटलर खुद को कलाकार मानता था, इसलिए 1907 में हिटलर वियना कला अकेडमी में भाग लेने के उद्देश्य से वियना चला गया, लेकिन उसे वहां आवेदन नहीं मिला। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने में असमर्थता के कारण वियना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में प्रवेश पाने की उसकी असफलता से उनकी निराशा और भी बढ़ गई। गरीबी के कारण वह प्रसिद्ध स्थलों के पोस्टकार्ड बेचने लगा। वह पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। गरीबी की इस अवधि के दौरान भी हिटलर बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने लगा। हिटलर ने दक्षिणी जर्मनी में म्यूनिख जाकर इससे बचने की कार्यवाही की। यहाँ उनका जीवन पहले की तरह ही चल रहा था जब तक प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं ने हिटलर के जीवन की दिशा नहीं बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी सेना में सेवा के लिए स्वेच्छा से काम किया और 16वीं बारबेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया। उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, इसलिए उन्हें कॉर्पोरल पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें पश्चिमी मोर्चा पर एक धावक के रूप में सेवाओं के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने ही वाला था कि हिटलर वाई प्रेस साइलेंस में ब्रिटिश गैस हमले का शिकार हो गए, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को कुछ समय के लिए खो दिया। 1918 के अंतिम दौर में वह अपने रेजिमेंट में लौट आया। सेना में बने रहने के इरादे से अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ढूंढने के बाद हिटलर को इंटेलिजेंस के लिए नियुक्त किया गया। वहाँ वह राजनीतिक प्रशिक्षण लेने लगा। वह जर्मन राष्ट्रवाद और असामाजिकवाद वकालत करने वाले सैनिकों के सामने भाषण देने लगा, जहाँ उन्होंने अपने बोलने की ढंग को और बेहतर ढंग से सुधारा। वह सेना के मुखबिर के रूप में भी काम करता रहा और छोटे राजनीतिक दलों की जासूसी करने लगा। वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, जो कि एक चरम कम्युनिस्ट यहूदी विरोधी संगठन है। 1920 में हिटलर को सेना से निकाल दिया गया। उसने जर्मनी पार्टी में प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी ली। उसने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम दिया, जिसे संक्षेप में उसने नाजी कहा। यह पार्टी उन राजनेताओं के प्रति तीव्र घृणा का मिश्रण थी जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्होंने वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करके और एक कमज़ोर संघीय सरकार के खिलाफ स्थानीय शिकायतों का फायदा उठाकर जर्मनी का अपमान किया था। 1921 में हिटलर ने एंटोन ड्रेक्सलर को नाजी पार्टी का नेता बनने की चुनौती दी। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद ड्रेक्सलर सहमत हो गए और हिटलर पार्टी का नया नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने दक्षिणपंथी गुटों और जनरल लुडेंसडोर्फ के साथ बावेरियन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। वह आयोजन द बियर हॉल पुट्स के नाम से जाना जाने लगा। बावेरियन राजनीति के 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अध्यक्षता में एक बैठक को संभालने के लिए हिटलर और 2000 नाजी ने म्यूनिख से बियर हॉल तक मार्च निकाला। अगले दिन नाजियों ने सड़कों पर मार्च किया। पुलिस ने गोलियां चलाईं, इसलिए हिटलर वहां से भाग गया, लेकिन काफ़ी बचने के बावजूद भी वह पकड़ा गया, जिसके दौरान उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके बाद उसे लैंड्सबर्ग में 9 महीने तक जेल में बंद कर दिया। इससे नाजी पार्टी टूट गई। कारावास के दौरान उन्होंने रुडोल्फ हेन्स से बातचीत की, जो मीम कॉम्प, जिसे मेरा संघर्ष नामक पुस्तक से जाना जाने लगा। यह आत्मकथा राजनीतिक विचारधारा और प्रचार की तकनीकों की परीक्षा का मिश्रण था। 1925 में हिटलर ने नाजी पार्टी का पुनः गठन किया। सितंबर 1930 के आम चुनाव में नाजी पार्टी ने अपने संसद प्रतिनिधियों को 14 से बढ़ाकर 107 कर दिया।
हिटलर ने अपनी छोटी सी पार्टी को उठाकर जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दी। 1931 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिटलर ने पॉल वॉन हिंडेनबर्ग को चुनौती दी, लेकिन वह चुनाव हार गया। 1932 में हिटलर ने जर्मनी की नागरिकता हासिल कर ली, जिसके बाद उसने हिंडेनबर्ग के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। जनवरी 1933 में हिटलर एक गठबंधन सरकार का चांसलर बन गया, जहां नाजियों के पास 1/3 से भी ज़्यादा सीटें थीं। फरवरी 1933 में रीचस्टैग आग से नष्ट हो गया। माना जाता है कि साजिश निश्चित रूप से नाजियों ने की थी, लेकिन वे कम्युनिस्ट पर आरोप लगाते हैं और आम चुनाव कराते हैं। मार्च 1933 में सक्षम अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कानून की शक्तियां 4 साल के लिए हिटलर की कैबिनेट को दे दी गईं, जिससे वह एक आभासी तानाशाह बन गया। उन्होंने घोषणा की कि नाजी पार्टी जर्मनी में अनुमति प्राप्त एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिससे अन्य सभी पार्टियां टूट गईं और जर्मनी में नाजी अधिकारी राज्य के गवर्नर बन गए। अक्टूबर 1933 में हिटलर राष्ट्रसंघ से हट गया। अगले महीने में उसने जर्मन सेना का आकार लगभग 3 गुना बढ़ा दिया और वर्साई की संधि द्वारा लगाए गए हथियारों पर प्रतिबंध को तोड़ दिया। जून 1934 में हिटलर ने रातों रात अपनी पार्टी के भीतर के सभी विरोधियों को मरवा दिया। जुलाई 1934 में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर फ्यूहर और रीच चांसलर बन गया और राष्ट्रपति पद समाप्त कर दिया।